क्या आप जानते हो कि ध्यान या मेडिटेशन करना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ खास तरह के रूल्स को ही फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि जो लोग इसके रूल्स को फॉलो करने पर ही ज्यादा जोर देते हैं वे ही इसको नहीं करते हैं, और जो भी मेडिटेशन या ध्यान को करना शुरू कर देते हैं वे बस इसको करते ही जाते हैं। इसलिए आज जानेंगे कुछ वे तरीके जिससे कोई भी ध्यान या मेडिटेशन बड़ी ही आसानी से रोजाना ही कर सकता है, जिसके लिए बस आपको कुछ बातों का ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। और कमाल की बात तो इसमें यह है कि आपको इसके लिए कोई खास तरह के आयोजन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके आज तक के बताए गए परंपरागत तरीकों को यूज करोगे तो उसके लिए आपको अपना बहुत सा टाइम देने की और एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि आप सही से ध्यान करने में कामयाब हो ही जाओगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आपको मेडिटेशन करने के लिए किसी खास जगह पर बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है और फिर अपनी सांसों पर पूरा फोकस करना है, और यह काम आपको 15, 20 या 30 मिनट तक करते ही जाना है, जो कि शुरुआत में शायद ही कोई कर पाएगा, और जब उससे यह होगा ही नहीं तो वह ध्यान मेडिटेशन को बस करना ही बंद कर देगा। जबकि ध्यान करने के बहुत से तरीके होते हैं और हर तरह का ध्यान हर किसी के लिए नहीं होता है। और जिस ध्यान को सबसे आसान भाषा में बताया जाता है कि आप बस आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, ये जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे मेडिटेशन के बाद ही कोई ऐसा इसको सही से कर पाता है। इसलिए किसी को शुरुआत में उसी तरह के ध्यान को करने की जरूरत है जहां उसका ध्यान पहले से ही लगाओ, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने ध्यान को पकड़ना आना चाहिए कि वह खुद पे खुद आखिरकार जाता कहाँ है, और फिर उसके बाद ही आप उसको किसी अपनी मनचाही चीजों पर लगाकर वह सब कर सकते हो जो भी फायदे आपको इस ध्यान के बारे में बताए जाते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रोजाना ही ध्यान या मेडिटेशन चलता रहे तो आपको इसको करने के लिए उन चीजों पर लगाना चाहिए जिसको भी आप करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, या जो भी आप कर रहे होते हैं उसी काम को करने में आप अपना 100% दे दीजिए, तो आप पाओगे कि आपका ध्यान भी हो जाएगा और आपका किया जाने वाला काम भी पूरा सही तरीके से हो जाएगा, और आपको बहुत हद तक अपने माइंड को भी कंट्रोल करना आने लगेगा। जैसे इसको अगर कुछ उदाहरण के तौर पर समझे तो आप अपने ध्यान को उन चीजों के साथ जोड़ सकते हैं जिनको आप रोजाना ही करते हैं। जैसे अगर आप रोजाना नहाते हैं तो आप इसी के साथ अपने ध्यान को जोड़ सकते हैं कि कैसे आप नहाने के स्टेप्स को पूरा करते हैं, या आप इस ध्यान को अपने खाने की हैबिट्स के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें कि आप जब भी खाना खाएंगे तो आप पूरे ध्यान के साथ खाएंगे, जिसका फायदा आपको शुरुआत में यह होगा कि एक तो आपको खाने में टेस्ट भी आएगा और आप उतना ही खा पाएंगे जितना कि आपको खाने की जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। और अगर आप इसको करते ही गए तो आपको बहुत ही जल्द अपनी बॉडी के टाइप का भी पता चल जाएगा कि कौन सा फूड आपके शरीर में क्या इफेक्ट डालता है। मतलब यही कि कौन सा फूड आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा फूड आपके लिए मुसीबतें पैदा करता है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरह से कुछ भी पढ़ना चाहिए कि आप अभी ध्यान ही कर रहे हैं, या कोई बिजनेस या जॉब करता है तो उसको अपनी हर डीलिंग्स या काम को इस तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए कि यही उसके लिए वह ध्यान है जिससे लोग भगवान तक को पा जाते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ वह सब करते करते भी हो सकता है जो भी वह करना पसंद करता है या रोजाना ही करता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आप भी रोजाना ही मेडिटेशन या ध्यान को करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में इसको उन्हीं चीजों के साथ मिक्स कर देना चाहिए जो भी आप रोजाना ही करते हैं, भले ही आप इसको किसी मूवी या वीडियो को देखते वक्त करें या किसी गेम को खेलते वक्त। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।